नमस्कार। आपकी आवाज में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं संजय बासु। आज हम बात करेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश श्रीमती बी.वी. नागरत्ना की कल दिए हुए एक बयान के ऊपर। आप बोलेंगे कि पुराने घाव को क्यों छेड़खानी किया जा रहा है। असल में 2016 की 8 नवंबर रात 8 बजे नोटबंदी हुआ था। उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जी बोले थे कि आजाद भारत में एक ये बहुत बड़ा स्कैम घोषणा किया गया। कल उसी बात का मोहर लगी जस्टिस नागरत्ना की भाषण में। कल नलसार में एक सेमिनार में उन्होंने बोला कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आने वाले दिन पे जस्टिस नागरत्ना हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद में आने वाले हैं। उन्होंने बोले हैं डेमोनेटाइजेशन वाज ए टूल टू टर्न ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, यानी कि ये नोटबंदी काला रुपया को, काला धन को सफेद करने का एक बहुत उपयोगी माध्यम थे। अब इसके पक्ष में उन्होंने जो तथ्य दी बहुत साधारण है, आप भी समझेंगे। देश में मान लीजिए 100 ठो नोट है, यानी कि 1 से 100 ठो करेंसी नोट देश में घूम रहे हैं। उसके अंदर 98 यानी कि 98 नोट वापस आ गया रिजर्व बैंक के पास। उससे भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा ही 1% या कुछ नहीं आया। हम लोगों को पता है कि नेपाल में भी कुछ बहुत अमाउंट की नोट पड़े हुए थे, रिजर्व बैंक लेने मना कर दिया। वैसे ही 1% तो रह ही सकता है, कहीं ना कहीं गायब हो गया। यानी कि 100% कैश वापस आ गया, यानी कि कोई काला मनी है ही नहीं, ब्लैक मनी है ही नहीं। तो जो ये डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हमारे देश में एक काला अध्याय ले आया था, जिसके जरिए बहुत लोगों की जान गई, नौकरी गई, तहस नहस हो गया, शादी टूट गई, चिकित्सा रुक गई, क्या क्या नहीं हुआ। क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं है? जबकि एक न्यायाधीश की, सीनियर जूरिस्ट के मुंह से ये बात आ रहा है। एक बार सोच के देखिएगा, मोदी जी की बहुत सारे स्कैम के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम छुपे हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।